शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस में विलय, क्या 8 सांसद थामेंगे कांग्रेस का हाथ? महाराष्ट्र की राजनीति में हो सकता है बड़ा खेल। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। चर्चा इस बात की है कि क्या शरद पवार की पार्टी एनसीपी एक बार फिर कांग्रेस का हिस्सा बनने जा रही है, और अगर ऐसा होता है तो क्या पार्टी के 8 सांसद कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। इन अटकलों को उस समय और बल मिला जब महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने कांग्रेस के लिए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी के बीच विलय को लेकर हाईकमान स्तर पर बातचीत चल रही है, यानी कि अंदर अंदर जो है वो खिचड़ी पक रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग कांग्रेस और शरद पवार की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा में विश्वास रखते हैं उनका कांग्रेस में हमेशा से स्वागत है। इस बयान के सामने आने के बाद महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक चर्चाओं का दौर तेज हो गया। सवाल उठने लगे कि क्या शरद पवार अपनी पार्टी को फिर से कांग्रेस में मिलाने की तैयारी कर रहे हैं, और क्या इससे संसद में कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी। दरअसल शरद पवार ने साल 1999 में कांग्रेस से अलग होकर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की स्थापना की थी। इसके बाद करीब 2 दशक तक एनसीपी महाराष्ट्र की राजनीति की सबसे प्रभावशाली पार्टियों में से एक रही, लेकिन जून 2023 में पार्टी में बड़ा राजनीतिक संकट आया जब अजित पवार अपने समर्थकों विधायकों को लेकर अलग हो गए। आपको बता दें कि बाद में चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को असली एनसीपी का दर्जा और चुनाव चिन्ह दे दिया। इसके बाद शरद पवार के नेतृत्व वाला गुट एनसीपी के नाम से राजनीति कर रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए कांग्रेस अपने पुराने सहयोगियों को फिर से साथ लाने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से अब एनसीपी के कांग्रेस में विलय की चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को महाराष्ट्र में संगठनात्मक मजबूती मिल सकती है, साथ ही संसद में भी उसका आंकड़ा बढ़ सकता है। इसी संदर्भ में ये चर्चा हो रही है कि एनसीपी के 8 सांसद कांग्रेस का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि यह एक बात जो है कि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, ना तो शरद पवार की तरफ से और ना ही कांग्रेस की तरफ से। फिलहाल ये चर्चा विजय वडेट्टीवार के बयान और राजनीतिक अटकलों के आधार पर चल रही है। आपको बता दें कि इससे पहले एनसीपी के दोनों गुट यानी कि शरद पवार और अजित पवार के फिर से एक होने की खबरें भी सामने आई थी। उस समय भी कई तरह के बयान आए, लेकिन बाद में जो है मामला ये ठंडा हो गया। इसी तरह तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों के कांग्रेस में लौटने की चर्चाएं भी समय समय पर उठती रही है, क्योंकि ये सभी दल कभी न कभी कांग्रेस का हिस्सा रहकर अलग हुए हैं। अब सबकी नजर कांग्रेस हाईकमान और शरद पवार के अगले कदम पर टिकी है। अगर दोनों दल किसी बड़े फैसले पर पहुंचते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। वहीं अगर यह सिर्फ राजनीतिक अटकल साबित होती है तो आने वाले दिनों में तस्वीर पूरी तरह अलग भी हो सकती है। फिलहाल इतना तय है कि विजय वडेट्टीवार के बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि यह चर्चा केवल अटकल बनकर रह जाती है या आने वाले दिनों में कोई बड़ा राजनीतिक फैसला देखने को मिलता है।